एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई मिलजुल कर रहता था, एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था और उसकी जमीन बहुत उपजाऊ थी। एक दिन रामू ने देखा कि उसके खेत में एक अनोखा बीज उग रहा है। बीज से एक बहुत ही सुंदर फूल निकला, जिसके पंखुड़ियां इंद्रधनुष के रंगों की तरह थीं। गांव वालों ने जब यह फूल देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कभी इतना सुंदर फूल नहीं देखा था। रामू ने सोचा कि यह फूल जरूर कोई खास होगा। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। बुजुर्गों ने कहा कि यह फूल भाग्य का प्रतीक है और जो कोई भी इसकी देखभाल करेगा उसे खुशियां मिलेंगी। रामू ने फूल की बहुत देखभाल की। वह रोजाना उसे पानी देता और धूप में रखता। धीरे धीरे गांव में खुशियां आने लगी। बारिश अच्छी होने लगी, फसलें अच्छी होने लगी और लोगों के बीच प्यार और एकता बढ़ने लगी। रामू घर जा रहा था, तभी उसके एक भूत अमित के पीछे पीछे उसके घर चला गया। और अमित जब सो गया, तभी भूत अमित बनकर रामू के खेत में गया। रामू से गांव वाले ज्यादा प्यार करने लगे। भूत ने सोचा, अब बस बहुत हो गया, अब इस रामू के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर उस भूत ने फूल तोड़ दिया और वहां से भाग गया। भूत अमित घर चला गया। फिर कुछ दिनों बाद गांव में एक भयानक सूखा पड़ा। नदी सूख गई और फसलें मुरझाने लगी। अमित को चिंता हुई कि क्या होगा। वो गांव से बाहर आया। उसने देखा बच्चे रो रहे हैं, फसलें मुरझा गई, नदी में पानी नहीं था। ये सब देखकर अमित रामू के पास गए और बोला, भाई क्या होगा गया, सब जगह इतना बुरा बुरा क्यों हो रहा है। रामू ने बोला, भाई किसी ने फूल तोड़ दिया। हमारा दोनों दोस्त रोने लगे। फिर रामू ने बोला, अब रोने से क्या होगा, दोस्त हमें ही कुछ करना। अमित और रामू सच में बाबा के पास गए और सारी बातें बताई। बाबा ने सुना और कुछ सोचा। बाबा ने बोला, तुम्हारे दोस्त ने ये फूल तोड़ा है। रामू बोला, बाबा आपको कुछ पता नहीं है, ये मेरा सच्चा दोस्त है, ये ऐसा नहीं कर सकता। बाबा ने बोला, बेटा ये भूत ने अमित बनकर किया है, मुझे पता है। अमित बहुत अच्छा लड़का है, तुम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छा है, ऐसे ही रहना मेरे बच्चों। बाबा ने बोला, अमित के घर में भूत रहता है, उसको मारना पड़ेगा, तभी गांव के लोग खुशी से रह सकते हैं। मुझे तुम सबके साथ गांव जाना पड़ेगा, उस आत्मा को हमें मारना पड़ेगा, तभी मैं उस फूल को वापस ला सकता हूँ। रामू और अमित बाबा की बात मान गए और बाबा के साथ गांव की तरफ चल दिए। गांव में जाने के बाद बाबा ने बोला, अमित तुम मुझे अपने घर ले चलो और तुम सब बाहर रहना। मुझे पता है आत्मा तुम्हारे घर में है जो पूरे गांव को बर्बाद करना चाहती है। बाबा घर में अंदर आ गए और फिर अपनी शक्ति से आत्मा को बुलिया। भूत ने सोचा अमित घर आ गया है, आज फिर से अमित की बॉडी में जाके सबको मैं एक एक करके खा जाऊंगी। आत्मा देखा ये क्या, अमित की जगह कोई बाबा घर में है। आत्मा को गुस्सा आया। आत्मा बाबा को मारना चाहती थी, लेकिन बाबा ने उसे अपने वश में कर लिया। आत्मा ने बोला, मैं पूरा गांव बर्बाद कर दूंगी और तुझे मार दूंगी। बाबा ने बोला, बह मुझसे तो फली फाइट ले। आत्मा को बहुत गुस्सा आया। बाबा ने आत्मा को अपनी शक्ति से बीज बना दिया और घर से बाहर आ गए। और अमित ये बीज लो और इसे खेत में लगा दो, दरो मत में। सब ठीक कर दूंगा इस फूल को, लेकिन तुम्हें फिर से इसका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी सब ठीक होगा। रामू और अमित बाबा की बात मान गए। खेत में फूल फिर से आ गया। रामू और सभी गांव वाले खुश हुए और बाबा का ध्यानवाद किया। रामू और अमित ने फिर से फूल की सेवा की और फूल से प्रार्थना की। तभी चमत्कार हुआ, फूल से एक सुनहरी किरण निकली और बारिश होने लगी। गांव फिर से हरा भरा हो गया। गांव वालों ने रामू और अमित का धन्यवाद किया और फूल की महिमा को समझा। उन्होंने सीखा कि भाग्य सिर्फ धन या समृद्धि में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और प्रकृति की देखभाल करने में भी छिपा होता है। और रामू हमेशा उस इंद्रधनुषी फूल की देखभाल करता रहा जिसने गांव में खुशियां बिखेरी थीं।